हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल कांत कांति में आपका स्वागत है। आपको आज हम व्याकरण के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, जो लगातार 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक पूछा गया है। इस समय भी आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। हास्य और करुण रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण को भी स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है और इस समय भी आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। हास्य किसे कहते हैं? हास्य हास्य रस जिसका स्थायी भाव भाव हास्य हो, अर्थात कहने का मतलब है जिसमें हंसी की भावनाएं प्रकट हो। किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देखकर मन में जो विनोद या भाव उत्पन्न हो जाता है, वही हास्य रस है। कहने का यह अर्थ है कि जिस चीज को देखने के बाद आपके मन में हंसी की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, किसी व्यक्ति को देखकर, उसके वेशभूषा को देखकर आपके मन में जो भावनाएं प्रकट हो जाती है, उसी को हास्य रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण देखिए। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारी। पहला लाइन है। दूसरा लाइन, गौतम तियतरी तुलसी सोए कथा। सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। सेकेंड लाइन, बिंद के वासी उदासी तपोधारी महाबिनु नारी दुखारी। गौतम तीतरी तुलसी को सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। दूसरा, पहला है ये, दूसरा करुण रस।
जिसका स्थायी भाव शोक होता है। किसी व्यक्ति के भाव को देखकर दुख की भावना प्रकट होती है, उससे करुण रस कहते हैं। यह विभाव अनुभाव और संचारी नामक भाव का संयोग होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आगे। मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी, सी जननी। फंसा पटक रही थी शेष, ही थी शेष, पहला लाइन कंप्लीट। अंधी आज बनाकर तुमने, तुमने न्याय किया हे जगदीश, सेकेंड वाक्य कंप्लीट। इन सब का एक ही अर्थ है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, जो इस साल भी पूछने की पूरा संभावनाएं हैं। हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास्य हो, मतलब हंसी की भावनाएं प्रकट होती हो। किसी भी व्यक्ति के वेशभूषा आचरण को देखकर जो आपके मन में विनोद भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी को हास्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, विंध्य के वासी उदासी, तपोधारी महाबिनु नारी तुखारी, गौतम ती तरी तुलसी सो कथा, सुनी भय मुनि विंद सुखारे। दूसरा देखिए, करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के भाव को देखकर आपके मन में जो दुख की भावनाएं प्रकट होती है, उसे करुण रस कहते हैं। यह विभाव अनुभाव संचारी भाव के नामक भाव के संयोग से होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है
कि विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से बनाया जाता है, जो उसी को करोड़ रस कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने न्याय किया हे जगदीश। सेकेंड वाक्य कंप्लीट। ये क्वेश्चन पूरा भरोसा है कि ये आपको इस साल जरूर पूछेगा 2025 में। ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सके और 2025 के पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि हम आपको पेपर के लिए ला सके।